हेलो दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ अभी। तो मेरा नाम है यूनुस सैयद और मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो आज आज के लिए तो इतनी आइडेंटिटी सिर्फ याद रखिए, सैयद यूनुस कैंसर पेशेंट। तो लोकेशन देख के तो आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई की आइडेंटिटी है। 1911 में बनाया गया था फॉर वेलकमिंग किंग जॉर्ज फाइव एंड हिज क्वीन। तो ये वन ऑफ द मुग़ल आर्किटेक्चर का एक नमूना है। और इसके आगे ही आप देख पाएंगे कि ये ताज होटल 26/11 वाला, जहाँ पे हमला हुआ था। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला ब्लॉग है। पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं। बहुत सालों की इच्छा थी, बहुत सालों से इच्छा थी एक्चुअली, कि मैं खुद यूट्यूब चैनल क्रिएट करके ब्लॉग्स बनाऊँ। यूट्यूब चैनल तो बहुत सालों पहले मैंने बनाया था, लेकिन तब तो सिर्फ कॉपी पेस्ट चीज़ें किया करता था और अपलोड किया करता था, क्योंकि खुद के पास ऐसा देने के लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ें नहीं थी। लेकिन कैंसर होने के बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी लाइफ से। और मैं कोमा से भी जाके आया हूँ, मौत को एकदम करीब से देखा है, कितनी सारी मौतें होते हुए देखी है। मैं एक्चुअली टाटा हॉस्पिटल में ही मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो बहुत सारे लोगों को की जान जाते हुए, ज़िंदगी बनते हुए, संवरते हुए, बिखरते हुए, बिगड़ते हुए देखी है। क्योंकि कैंसर में तो अच्छे कि क्या हो सकता है बोल नहीं सकते। और द अदर नेम ऑफ कैंसर इज़ द एंड, क्योंकि उसका निकनेम ही है द एंड। इंडिया में सिचुएशन ही एक्चुअली ऐसी है कि 10 में से सिर्फ 5 ही ठीक ठाक हो पाते हैं, और जो 5 ठीक ठाक नहीं हो पाते वो एक्चुअली ट्रीटमेंट की वजह से। तो लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और कैंसर को लेके बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी, जब मुझे हुआ तब एक्चुअली मुझे पता चला। तो मैं अभी बता सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैला सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने जो पहले ही यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, तो मैं सोचा कि इसका ही थोड़ा इंस्पायर प्लस जो यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए से ही मैं कैंसर पेशेंट्स को, या फिर अब बोल नहीं सकते कि आप में से भी जो हेल्दी दिख रहे हैं आज, उनको भी, या फिर उनका खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर, इट्स फर्स्ट रूल ऑफ मेडिकल साइंस। तो मैं भी फिट ही था, मेरा फिटनेस बहुत बेस्ट था। मेरे पूरे एब्स थे, वर्कआउट किया करता था, मेडिटेशन, योगा और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं जितना हो सके मैराथन भी मैं भागता था। मेरी ख्वाहिश थी इस साल टाटा मैराथन मैं दौड़ूँ, लेकिन खुद सिचुएशन ऐसी है कि टाटा हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ और व्हीलचेयर के बिना कभी कभी चल नहीं पाता हूँ। अभी भी मैं वॉकर से ही चलता हूँ, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली लंग्स में भी प्रॉब्लम है मेरे, लेफ़्ट वाले, और बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ है। तो आई नो यू कैन अंडरस्टैंड मी बेटर। तो मैं वही 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो पहली कैंसर के बारे में, और जो यूट्यूब चैनल है उसका सही से इस्तेमाल करने के बारे में, जो कि मैं आगे करूँगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सालों का सपना आज पूरा हो रहा है, वो भी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, जिसको मतलब बॉम्बे में, बॉम्बे को तो आपको मालूम है, बॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से शुरुआत हुई है, पता नहीं कि ये सफ़र कहाँ तक चलेगा। क्योंकि मुझे एक सफ़र से एक कोटेशन याद आया, जो मैंने एक मंदिर के बाहर पढ़ा था। तो वो कोटेशन ऐसा था कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, जो सफ़र की शुरुआत कर लेते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस चलने का हौसला चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का इंतज़ार तो रास्ते भी करते हैं। तो बॉम्बे से शुरू हुए, पता नहीं हॉलीवुड सिटी, कैलिफोर्निया या पेरिस, लंदन, कहीं पे भी जा सकते, क्योंकि अभी तो लाइफ जो एक्चुअली मुझे मिली है, ये मेरी बोनस लाइफ है, रीबर्थ जिसको कह सकते हैं, रीबॉर्न, रीबर्थ, पुनर्जन्म हिंदी में या मराठी में। महाराष्ट्रियन हूँ, मतलब मराठी हूँ, तो थोड़ा हिंदी में मराठी इंग्लिश आएगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो ये जो अपनी बोनस लाइफ मिली है, इसको बोगस नहीं जाने देना है। कुछ तो लोगों के लिए करना है, एटलीस्ट 4-10 लोगों का अगर मेरी वजह से भला हो तो खुशी मिलेगी, और मेरा भी कुछ
ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मेरी भी ट्रीटमेंट चल रही है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अचानक इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आती है कि मैं एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं शाम तक अच्छा था और अचानक ही डायरेक्ट कोमा में चला गया। और जाने दो, वो आगे मैं बता ही दूंगा मेरी हेल्थ अपडेट्स और बाकी कैंसर्स के बारे में। ये सिर्फ इंट्रो वीडियो है, ज़िंदगी का पहला व्लॉग है। पीछे आप चीज़ें भी अच्छी अच्छी देख रहे हो, मेरे सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो शायद, पता नहीं, क्योंकि सेल्फी स्टिक भी मुझे ठीक से पकड़ना नहीं आती, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा कि बॉम्बे बहुत खूबसूरत है और रात में ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है। एक्चुअली रात नहीं हुई है, शाम ही हुई है, सनसेट थोड़ी देर पहले ही हुआ है। और ये चांद भी निकल आया था, बादलों के पीछे छुप गया, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं, बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, क्योंकि मेरी लाइफ कैंसर के पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल थी। उसके अंदर भी बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हुई है मेरे साथ, इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं। तो इंस्पिरेशन के आगे जाके लोगों को कुछ तो बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्या है कि लोग यूट्यूब पे आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच देख सकते हो जो कि स्टेज पर से दी जाती है, और उसका ज़्यादातर फ़ायदा तो होता नहीं, 2-4 दिन में हम वो इंस्पिरेशन भूल जाते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन के आगे जाके कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मेरा जो नाम है यूट्यूब का वो इंस्पायर प्लस है, क्योंकि इंस्पिरेशन के आगे जाके भी एक्शन लेना ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ थॉट एंड थिंकिंग विदाउट एक्शन। बिना एक्शन के तो आप समझ ही गए हो। तो यही सब एक्चुअल में सब चीज़ें हैं, ज़िंदगी का, लाइफ का पहला ब्लॉग, वो भी खूबसूरत जगह, और ये समुंदर की लहरें, और ये एकदम सुंदर सा माहौल, मौसम, और ये टाटा का ताज होटल और हमारा जो है वो टाटा का हॉस्पिटल। तो कनेक्शन और कोइंसिडेंस और कॉम्बिनेशन अच्छा क्या हो गया, जम के आया है, मराठी में जमून आलं म्हणतो आपण। तो आप देख लीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये जो सामने है ना, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है, और कोइंसिडेंटली स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा है आजकल, मतलब सुन रहा हूँ ऑडिबल, पढ़ने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती है, ब्लर दिख रहा है कैंसर की वजह से, तो वो भी है। और सामने जो सबसे ख़तरनाक इंस्पिरेशन है और जिनके बिना महाराष्ट्र अधूरा है, महाराष्ट्र का ग्राम देवत, तो हर चीज़ वो अलग अलग वर्ड से मराठी में, तो वो मैं नहीं बोलूँगा सब ज़्यादा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि सामने जो इंसान बैठे हुए हैं वो, उन्होंने दिल्ली भी हराई थी, दिल्ली को भी झुकाया था, मतलब उन्होंने जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के बाद उनका बहुत बड़ा उन्होंने मराठा साम्राज्य क्रिएट किया, और एक वन ऑफ द मोटिवेशन। और वो भी जब चले थे तो वो अकेले ही चले थे, और उन्होंने जो शपथ ली थी वो खुद से ही ली थी कि मैं खुद का साम्राज्य बनाऊंगा, और ज़ीरो से हीरो बने थे वो। तो ये भी है। तो हर चीज़ यहाँ पे सब अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी आप बताओगे कि कैसा लगा वीडियो, कैसी लगा मेरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। पहला मुझे तो ये सेल्फी स्टिक भी पकड़ना नहीं आ रही, मैं कैसे पकड़ रहा हूँ मुझे मेरा मालूम है, लेकिन करता रहूँगा कोशिश, बताता रहूँगा जैसे मुझे चीज़ें ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक जो है वो शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी के लिए तो आप इतना ही सुन लीजिए, देख लीजिए, और इसके बाद मैं इंस्पायर प्लस ट्रैवल्स, इंस्पायर प्लस एजुकेशन, इंस्पायर प्लस फिटनेस एंड हेल्थ, ये भी अपलोड करता रहूँगा। और बॉम्बे में हूँ जब तक, बम्बई पुराना नाम, तो तब तक अगर जितना हो सके ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अगर कभी छुट्टी मिले, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं चल सकूँ, फिर सकूँ, बात कर सकूँ, तो मैं ज़रूर वो उसके भी ब्लॉग्स बनाऊँगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये जैसा अदर लोग बोलते हैं वो फॉर्मेलिटी यूट्यूब की, तो मैं भी बोलता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में एक बार फिर से एक बार ताज होटल देख लीजिए, और ये खूबसूरत सी बोट अब भी आई जो आपने देखी, और ये
बोट्स है जो एलिफेंटा की तरफ जाती है दिन में। और आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा स्मार्टफोन से मैं कवर कर रहा हूँ, क्लिकअप कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट getting clear picture of this. So you can see the last time Gateway of India in my vlog, and then bye bye, take care। और आगे मैं वीडियोस अपलोड करता ही रहूँगा वीकली, तो आप प्लीज़ देखते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।